है, गोल है, सारा खेल इसी का है। गोल होने की वजह से आप तेजी से गोल गोल हो गए। गोल है तो गोल का एक सेंटर होगा। अगर इसमें करंट बह रही है, am I right? तो भाई साहब आप चाहेंगे कि आर रेडियस में, यानी यहां से आर दूरी पे जो हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितनी होगी। आपने कहा सर डायरेक्शन भूल लीजिए, सोती सर के दाहिने हाथ का थप्पड़ याद हो गया है। ये देखिए कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है थप्पड़। तो आप कह देंगे भैया डायरेक्शन तो हमको पता चल गई एक झटके में, इनवर्ड, अगर करंट यूं बह रही है। एम आई राइट? आपको तो ऐसी लग रही होगी, हमको तो मिरर इमेज उल्टी लग रही है। अब कितनी होगी? तो आपने कहा यार अगर हम छोटा सा नन्ना सा डीएल ले लें, यानी इतना सा टुकड़ा ले लें, आर ये है, इस टुकड़े में और इसके बीच में थीटा बराबर 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम पट से निकाल लेंगे। आर इसका रेडियस है, तो आपने कहा सर डीवी इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा 90 डिग्री आर स्क्वायर। तो कहने लगे बेटा हमको पूरे वायर के द्वारा जो करंट तो वो पूरे में बहेगी, एम आई राइट? तो कहने लगे पूरे वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है सेंटर पे वो बताइए। तो आपने कहा इंटीग्रेट कर दीजिए। सोती सर ने क्या बताया कि जो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में वो तो बाहर आ जाएगा, ये तो पैदाइशी कांस्टेंट है, कहा ही कांस्टेंट है, आई अपन आर स्क्वायर कांस्टेंट है, कहीं नहीं करंट बदल रही, कहीं नहीं रेडियस, ये 1 हो गया। तो वेरिएबल क्या हो गया? डीएल। डीएल किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा? इस पूरी लेंथ को। डीएल क्या है? ये पूरी लेंथ है, सरकमफेरेंस है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं इस पूरी को इंटीग्रेट यानी पूरी को जोड़ लेंगे, तो ये पूरी अगर रेडियस आर है तो पूरी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। बस आपका काम बन गया। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, याद रखिएगा बड़े काम की चीज है, B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर होगी, 2 पाई आई अपॉन आर होगी। ये देख लीजिए डायरेक्शन बहुत सिंपल, सोती सर के थप्पड़ का नियम, हमारा मैग्नेटिक रिसीव खत्म हो जाएगी। ये थप्पड़ का नियम है, ये फादर मदर और चिल्ड्रन का नियम है। घर में फादर होता है, मदर होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे होंगे, और तीनों साले किसी की नहीं सुनते, ना जो है अम्मा पापा सुनती है, ना बच्चे जो है अम्मा पापा सुनते हैं, तो तीनों 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये दो जो नियम है सोती सर के थप्पड़ का नियम और फादर मदर और चिल्ड्रन का, तो ये दो नियम से पूरी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी। सब बेकार है, हराडे फराडे की सारी डायरेक्शन, लेंज के भी डायरेक्शन आप सोती सर के घर के पिता माता और बच्चे तीनों साले एक दूसरे की सुनते हैं। ये और ये तो थप्पड़ का नियम है, इससे पूरी मैग्नेटिज्म में सॉल्व करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो इसमें भी पढ़ाऊंगा। रोज आइएगा, 10:30 बजे लाइव करता हूँ। लिंक अगर नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर सोती के टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे थप्पड़ मारा, दाएं से काम हो गया, म्यू 0 अपान 4 पाई याद रहेगा, 2 पाई आपको याद ही रहेगा, ये पान आज बहुत आसान हो गया फार्मूले को याद करना। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे ये है। आइए जल्दी से एक काम कराते हैं। अगर मान लीजिए यही चीज है, दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है, यस, क्या कीजिए, करंट की डायरेक्शन बदल दीजिए, एम आई राइट? अगर हम पूछे भाई साहब सेंटर पे डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आप कहेंगे सोती सर के थप्पड़ का नियम। पहुंच गए आप इसके पास, ये आई, ये आपका क्या है, फिंगर कहाँ है, यहाँ, थप्पड़ कहाँ आएगा, आउटवर्ड अपवर्ड,
बाहर की तरफ। देखिए कितना आसान है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। एक थप्पड़ खा लीजिए, कभी आपको जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए, इतनी आसान तो जिंदगी है नहीं कि बेटा आपको एक कॉइल दे, रेडियस दे दे और कह दे भैया निकाल दो। क्या करेगा वो? कॉइल के अंदर कॉइल दे देगा, कॉइल के अंदर कॉइल दे देगा, कॉइल के अंदर कॉइल दे देगा, जिसको आप कॉन्सेंट्रिक भी कह सकते हैं, और कहेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मान लीजिए केस 1 ले लेते, उसने 2 कॉइल दे दिए। जिंदगी आसान करने के लिए, कहीं क्वेश्चन आसान बना रहे हैं, तो आई करंट कांस्टेंट कर दिया, R1 का दे दिया, दूसरे का दे दिया उसने, और कहा भाई साहब इनकी ये रेडियस R2 थी और करंट भी इसी डायरेक्शन में आई हुई रही थी। क्या लगा भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड बताइए सेंटर पे। आपने कहा अच्छा, तो आपने कहा भाई साहब इनके हिसाब से जो V1 होगा वो हो जाएगा म्यू 0। अब एक ही प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा चौड़िया के ही लिख लिया जाए। V1 इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई, सेंटर पे याद था अभी 2 पाई आई अपॉन रेडियस r। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्शन का रोल इंपॉर्टेंट हम बता रहे थे, वो आ गया। किधर होगी बेटा? दाएं से नीचे, तप्पड़ यानी डाउनवर्ड। आगे चलिए, इनकी वजह से देख लीजिए, B2 म्यू 0 4 पाई, कभी भी इसको काटिएगा नहीं जब तक जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाती 10⁻⁷। काट लोगे तो दिक्कत में आ जाओगे जब तक जरूरत ना पड़े। R2 डायरेक्शन देख लो बेटा, इसकी भी इधर है डाउनवर्ड। वेक्टर हमने सिखाया है, यूट्यूब के जो नए हमारे हैं बच्चे, वो उनको अगर थोड़ी सी दिक्कत होगी तो वेक्टर पे जल्दी से हम एक लेक्चर ले लेंगे। क्यों? अब आपको काम बन गया कि अगर 2 वेक्टर V1 V2 क्या है? वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में होंगे, जुड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो घटेंगे, और जाहिर सी बात है, और अगर 90 डिग्री पे होंगे V1 V2 तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और अगर किसी थीटा पे है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 cos थीटा। यही 4 कंडीशन होती हैं। आइए, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो आपको यहाँ मिल रही है वो V1 प्लस V2 मिल रही है, और डायरेक्शन किधर होगी? जाहिर सी बात है, जिधर सभी जा रहे हैं उधर वो भी चला जाएगा। काम आसान हो गया। 2 पाई आई कॉमन था, 1/r1 प्लस 1/r2, और डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड। तो देखिए वेक्टर का कितना अच्छा उपयोग आपको करने को मिल जाता है। और अगर आपके पास अनुभवी टीचर है तो जाहिर सी बात है थप्पड़ का नियम सिखा देगा, दुनिया जाए बाढ़ में, आप फटाफट फटाफट सवाल कर लेंगे और कभी आपको गलती आपसे नहीं होगी। चलते हैं केस 2 के पास, क्योंकि जिंदगी इतनी आसान तो है नहीं। केस 2 में क्या करता है? केस 2 में ये करता है कि भाई साहब एक कोई डायरेक्शन इधर कर देगा और एक की डायरेक्शन इधर कर देगा। अगले साल, हर साल नीट होता, घबराने कोई बात नहीं, 3-4 साल पढ़ लीजिए, कभी ना कभी सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो एक की डायरेक्शन ये कर दी हमने और एक की अपोजिट कर दी। केस 2 काम बन गया। V1 के पास पहुंचे, कहने लगे म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन R1, डायरेक्शन सोती सर के थप्पड़ का नियम। कहां जा रहा है बेटा? थप्पड़ डाउनवर्ड। मजा आ रही है?
आगे चलिए, B2 μ0 4 पाई 2 पाई I अपॉन R2। तो फार्मूला याद हो गया होगा, डायरेक्शन लगा लो। अंगूठा करंट की फिंगर उस पॉइंट पे, तर्पण किधर आ रहा है बेटा, बाहर की तरफ आ रहा है, यानी अपवर्ड, आउटवर्ड या अपवर्ड, जो भी कहना चाहे आप। अपवर्ड करना चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, कुछ भी कह दीजिए, बात एक ही है। आप देखिए दो है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो सोते सर ने क्या कहा, घटेंगी। कहां से घटेगी, अबे ज्यादा में से तो कम घटाओगे। अब देखिए जिसका ये ज्यादा होगा उसका बी कम होगा। देखिए बाकी तो कांस्टेंट है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, जिसका रेडियस कम होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। और आपको कहां निकालना है, अपोजिट है, घटाना, कहां से घटाएंगे, ज्यादा से कम। तो पहले ढूंढ लो ज्यादा कौन है। R1 छोटा है तो R1 का रेडियस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो आप कहेंगे कि ज्यादा हमारा V1 है, तो V1 में से V2 को घटा दीजिए, क्योंकि फील्ड अपोजिट डायरेक्शन की है तो घटेंगी। कहां घटाओगे, ज्यादा में से कम को घटाओगे, और जिधर ज्यादा होगा उधर ही तो फाइनल डायरेक्शन होगी। तो जाहिर सी बात है V1 माइनस V2 कर रहे हैं, तो फाइनल जो आपको रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलेगी वो डाउनवर्ड की ही मिलेगी। इसको घटाना तो बहुत आसान है, कितना 2 पाई कॉमन ले लीजिए, R1 माइनस R2। तो देखिए भाई साहब आपने रिजल्टेंट भी निकाल लिया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाल ली। थैंक यू यूट्यूब कि आप मौका देते हैं सभी लोगों को पढ़ाने और सिखाने का। तो जाहिर सी बात है ये आपके पास वीडियो पड़ा रहेगा, आप करते रहिएगा, लेकिन हर रोज लाइव आ रहा हूं। कब तक, कम से कम 11 सितंबर तक, जब तक आपका नीट नहीं होता है। तो ऐसे आप चीजें सीखते रहेंगे, आते रहिए, 10:30 बजे जुड़ते रहिए। तो μ0 0.4 पाई 2 पाई 1 अपॉन R1 माइनस R2 काम बन गया आपका, डायरेक्शन भी आ गई। हमने आपको क्या बताया यार, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन में होगी, जुड़ेगी, अपोजिट में होगी, घटेगी, कहाँ ज्यादा से कम होगा। और अगर 90 डिग्री पे हुई तब क्या होगा, तब आपने कहा अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर होगा। आइए वो भी केस सिखा दे आपको, वो भी केस आपको सिखा देते। लगता है कि आज न्यूमेरिकल्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारी 40 मिनट हो गया, थ्योरी ही नहीं खत्म हो रही, और ये बड़ी जरूरी है। आपको देखने और सुनने को बहुत कम मिलती होंगी, बहुत से लोग हैं अच्छे टीचर हैं। एक हमने ये माना, राइट, एक सर्किल ये माना, देख लीजिए, सपोज ये है और दूसरा ये है, यानी एक सर्किल हमने दे दिया वाई एक्सिस में रख लिया, वाई प्लेन में रख लिया, और एक हमने एक्स प्लेन में रख लिया। एक वाई प्लेन में रख लिया सर्कुलर कॉइल, और एक एक्स प्लेन में रख लिया। अब 2D में आपको कैसे दिखाएं, 2D में हम आपको ऐसे दिखा दें कि एक्स प्लेन में है, एक वाई प्लेन में, कॉन्सेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर एक है। अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्या होगी समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस का है और करंट आपकी यूं बह रही है, राइट, करंट आपकी यूं बह रही है, यूं ले। तो करंट अगर यूं बह रही है, देखिए अंगूठा आपको दिखा दे, मान ली करंट ये बह रही है, ये यूं है तो करंट यूं बह रही है, फिंगर क्या है, सेंटर ये, राइट। तो किधर आएगा, इधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने कहा इधर आ रही मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले को आपने देखा करंट किधर बह रही है, इधर बह रही है। रेडियस आपका आर था, और आपने कहा कि भाई साहब ये करंट है, ये हमारा ये है सेंटर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। अब इसमें इधर देख लीजिए, एक्स वाले में ये आपका एक्स है, इमेजिन कीजिए बेटा, इसमें ये डायरेक्शन बह रही है इस एक्स में, और ये आपका सेंटर है।
तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। इसको आप V2 कह लीजिए। कहां बन गया आपका। तो जो हम केस दिखा रहे थे कि भाई साहब V1 V2 एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, आपने कहा जुड़ जाएगी जब एक डायरेक्शन में दो वेक्टर हो गए हैं। आपने कहा अपोजिट डायरेक्शन में है तो कम में ज्यादा में से कम बढ़ जाएगा। और तीसरा केस आपको 90 डिग्री का था, वो भी दिखा दिया आपको हमने कि भाई साहब ऐसा केस हो जाएगा, न्यू वाला हो जाएगा, इधर जा रही है ये इधर जा रही है तो आपस में 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा बेटा आपका, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये निकलेगी, यानी V इज इक्वल टू, इतना वेक्टर आपको आता नहीं आता तो जल्दी सिखा देंगे, बगैर उसके सर्वाइवल नहीं है। चलिए यहां पे कर लीजिए। आपने कहा भाई साहब ये काली वाली V1 थी, यानी 2 पाई I अपॉन R था, और इसको भी हमने कह दिया साहब R मान लिया था। जो चुटकुला नहीं काली सफेद या काली और लाल, ये इसकी भी वैल्यू उतनी करंट है और उतना ही रेडियस है, राइट। तो एक आर्म और एक दूसरा आर्म दोनों सेम है, तो जब स्क्वायर करोगे तो हमसे लिखवाओ ना, चलो हम लिख देते हैं पूरा पूरा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख दे बेटा। बहुत से लोग तो कह रहे होंगे कि सर क्रैश में तो बिल्कुल क्रैश लैंडिंग ही करा देंगे क्या, 2 पाई I अपॉन R म्यू 0 4 पाई 2 पाई I अपॉन R। तो देखो बेटा एक आर्म प्लस एक आर्म बराबर दो आर्म, ऐसे ही क्या करो, एक आर्म प्लस एक आर्म बराबर दो आर्म, अगर तीसरा भी होता तो इक्वल होता तो तीन आर्म हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे सिखाते हैं फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। इससे क्या होगा, स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा, अक्सर सवालों में इसका यूज करने को आ जाता भाई साहब, अक्सर सवालों में इसका यूज करने को आ जाता है। क्योंकि दोनों सेम थी तो वो क्वांटिटी बाहर आ जाती, √2 हो जाती है। तो इतने स्टेप हम लोग करते नहीं है कंपटीशन में टाइम बचाने के लिए। जहां देखा 90 डिग्री है, सिमिलर है, उस क्वांटिटी लिखा, √2 मारा, जय माता दी, सिलेक्शन हो गया, बन गए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट केस थे आपने देखे, और चौथा तो इनके पिताजी है, उसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है। आइए उसको दिखाते हैं, समझ गए होंगे, स्टॉप करके फिर से देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। आइए बात करते हैं आर्क की, कि स्पोर का है या आर्क का है। कि भाई साहब अब की बार हमने कहा पूरा पूरा नहीं बहाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्क वाला, इससे बड़ा कहाँ आएगा। कह लगे भाई साहब एक हमारे पास सर्किल होता है, और आप तो जानते ही हैं कंपटीशन वाले क्या कहते हैं, जो हम पढ़ के नहीं आते वही पूछते हैं। उन्होंने कहा यार इतने की निकाल दो, कहने लगे कि यार ये थीटा है, इसकी कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, ये इसका आर है, करंट आई बह रही है। आप बताइए इतनी सी आर की वजह से यहाँ क्या होगा। एक आप फार्मूला बना लीजिए, वही आप थीटा बदलते रहिएगा, आर बदलते रहिएगा, आपके सारे सवाल हल होते रहेंगे। कैसे? आपने कहा सर हमको इतना मालूम है, इस मासूम है कि यार हमको पूरे का मालूम है कि अगर पूरा होता, डायरेक्शन तो आप लोग निकाल ही लेंगे, सोती सर के थप्पड़ का नियम, एक्सपर्ट हो गए होंगे यहाँ तक आते आते। किधर है? नीचे है, नीचे को आप क्रॉस कर सकते हैं। आपने कहा सर अगर पूरा होता तो हमारा ये होता, अगर पूरा होता, है मैं राइट? हमको कितना चाहिए? हमको इतना चाहिए, केवल इतना थीटा पार्ट,
तो हमको केवल इतना पार्ट चाहिए, इतना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट चाहिए, इतना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट चाहिए। फ्रैक्शन क्यों कह रहा हूं मैं? रेशियो, भाग। किसको आप भाग कर रहे हैं? किसका भाग निकाल रहे हैं आप? एंगल को कर रहे हैं कि यार हमको इतना एंगल चाहिए, यानी पूरे में से इतना एंगल चाहिए, इतना फ्रैक्शन चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि भैया कुल इतना होता है, इतने एंगल की कितनी होगी। तो आपने कहा अगर हम थीटा को पूरा उससे डिवाइड कर ले, पूरा कितना होगा थीटा? पूरा थीटा होगा 2 पाई, रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है तो 2 पाई जो है वो रेडियन है। यानी हमें कितना फ्रिक्शन चाहिए? इतना चाहिए, इतना पार्ट चाहिए। एंगल में हमको हिस्सा करना है तो थीटा अपॉन टोटल, टोटल हमारा 2 पाई है, इसलिए लिया था कि ये कट जाएगा। यहाँ पे जो फाइनल फार्मूला बचेगा वो आपका ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है, गलती आप मत कीजिएगा, थीटा बी इन रेडियन। अगर आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री आदि इत्यादि दिया है तो डिग्री को किस में चेंज कर लेंगे आप? रेडियन में। क्यों? क्योंकि आपने जो फ्रैक्शन निकाला, पार्ट निकाला है, वो टोटल पार्ट 2 पाई लिया है और 2 पाई एंगल रेडियन में है। क्यों लिया है? मजबूरी है, 2 पाई यहाँ ले लेते, इससे कट जाएगा। अब हमको पता चल गया कि थीटा हमको रेडियन में लेना था तो हमारा फार्मूला बन गया डायरेक्शन सोती सर के थप्पड़ का नियम। तो भाई साहब ये जो फार्मूला है यहां से ये कट चुका, आई अपॉन आर। और ध्यान रखना, क्या रखना? थीटा रेडियन में है, यानी अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को रेडियन में बदल लोगे। बदलना आता है? ला वो भी सिखाते हैं। आप जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, जानते हो? 360 बराबर 2 पाई, अभी अभी लिया हो। इसलिए 1 डिग्री बराबर, इसलिए 30 डिग्री बराबर, ज्यादा है तो गुणा कर लीजिए। अब इतना टाइम ना लगाना वहां पे इम्तिहान में। अगर डिग्री है रेडियन में बदलना है तो फौरन, अगर याद नहीं आ रहा है तो आप इससे कर लेना, 30, 60 जितना भी है उससे जो है आप करके रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो फार्मूला बन गया। आर का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तो लग रहा नहीं सवाल ले पाएंगे, थ्योरी में ही समय गुजर जाएगा, लेकिन कल बहुत सारे सवाल लेंगे। तो म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर, और थीटा किस में आना चाहिए? रेडियन में आना चाहिए। तो दोस्तों ये सब बात हो गई गोल 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 गोल, सोनू की मम्मी गोल। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में सर्कुलर की बात हो गई। अब हमें क्या करना है?